एक दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ यमुना नदी के किनारे विचरण कर रहे थे और सायंकालीन वेला है। यमुना जी साक्षात मूर्तिमान स्वरूप में स्थापित होकर के तपस्या कर रहे थे, रेणुका में बैठ करके, बालू में बैठ करके। इधर रथ में द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण करते हुए उसी मार्ग से निकल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, सायंकालीन वेला में एक परम सुंदरी कन्या वहां पर बैठी हुई है, उनके सामने शायद कोई परिस्थिति हो, जाकर के जरा पूछो तो। अर्जुन को भगवान ने भेजा कालिंदी जी के पास। तो कालिंदी जी से अर्जुन ने निवेदन किया कि देवी आपका परिचय, संपूर्ण परिचय बताया कि मैं कालिंदी सूरी पुत्री हूँ और मैं यहाँ पर इस बात के लिए बैठी हूँ, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए बैठी हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा है, जिस प्रकार पार्वती जी ने हट किया था कि बरऊ शंभु न तरहूं कुमारी, जन्म जन्म लगी रगर हमारी, मैं विवाह करूंगी तो भोलेनाथ से करूंगी। इसी तरह कालिंदी ने कहा कि मैं विवाह करूंगी तो द्वारिकाधीश भगवान से करूंगी, अन्यथा मैं विवाह नहीं करूंगी। अर्जुन ने कहा, इतना सुंदर सुनहरा अवसर कहाँ प्राप्त होगा, क्यों आप तपस्या कर रही हैं? द्वारिकाधीश भगवान मेरे रथ में आरूढ़ हैं, मेरे साथ हैं, अभी चलिए मैं आपका विवाह करवाता हूँ। अर्जुन मुंह सुखवा करके आते हैं, कहते नहीं गोविंद, एक निवेदन है। वो देवी हट कर रही है कि विवाह करूंगी तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से करूंगी, अन्यथा अपना प्राण त्याग दूंगी। तो अपने मस्तक पर कलंक क्यों लगा रहे हैं? 3 तो हो चुके हैं, एक और स्वीकार कर लीजिए। और कालिंदी जी को तुरंत वहां से उठाया, द्वारिकाधीश भगवान के हाथों में कालिंदी जी का हाथ रख करके अर्जुन ने मंत्र पढ़ दिया, मानो सानंद विवाह संपन्न करा दिया द्वारिका में ले जाकर के। आचार्य सुखदेव भगवान निवेदन करते कि विंद अरविंद नाम के 2 भाई हैं और उनकी एक बहन है मित्रवृंदा। इनके यहाँ 7 बैल, बलशाली बैल है और इन्होंने सुंदर एक यज्ञशाला सजाई है और उन 7 बैलों को उस मंडप में एक लाइन से खड़ा कर दिया और शर्त ये रखी राजा जनक की तरह कि जो कोई ये धनुष तोड़ेगा मेरी जानकी उसी को वरमाला पहनाएंगे। ठीक इसी प्रकार से वृंद अरविंद ने, दोनों भाइयों ने संकल्प कर दिया कि इन 7 बैलों के नाक में जो एक साथ नकेल डालेगा, नकेल तो आप लोग समझते हैं, एक साथ नकेल डालेगा, उसी राजकुमार के साथ में अपनी बहन का विवाह। अब शर्त तो रख दिया, लेकिन साधारण बात तो नहीं है। 7 बैल के नाकों में एक साथ नकेल डालना, एक ही नकेल होगी और 7 बैल होंगे, एक साथ नकेल डालना। अब शर्त रख दी गई, समस्त राजकुमारों को आमंत्रित किया गया। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण को भी निमंत्रण मिला। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण आए उस रंगभूमि पे और आकर के समस्त पहले सिंहासन में विराजमान थे, समस्त राजकुमारों के बल को देखा, पराक्रम को देखा और जब वो आत्मग्लानि हुई वृंद अरविंद दोनों भाइयों को, तो इस पृथ्वी में लगता है कोई योद्धा नहीं बचा है, कोई नकेल नहीं डाल पा रहा, कोई एक बैल को नकेल डालता है, कोई 2 बैल को, कोई किसी को नहीं डाल पाता। तो उनके मन में आत्मग्लानि हुई, यही विधाता, आज मैंने ऐसा कौन सा प्रण कर दिया है कि जिस प्रण, मेरे इस प्रण के पीछे मेरी बहन को जीवन भर कुमारी रहना पड़ेगा, क्योंकि संकल्प होता है। लेकिन उसी सभा में मेरे द्वारिकाधीश भगवान बैठे थे, तुरंत उठे, उस नकेल को उठाया, 7 बैलों को एक साथ नकेल पहना दिया। सभा में तालियां बज गई और मित्रवृंदा जी जयमाल लेकर के आई, गोविंद जी के गले में डाल करके सानंद विवाह संपन्न करके उनकी विदाई हो गई। 6वां विवाह नग्नजित नाम के राजा थे, जिनकी पुत्री का नाम है नग्नजिती। उन्होंने भी अपनी पुत्री का विवाह के लिए निवेदन किया कि जैसे आपने सबको स्वीकार किया है, एक ही पुत्री है और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका हूँ और मैं आपसे सुंदर सुयोग्य वर कहाँ मुझे मिलेगा, मेरी पुत्री का भी वर्ण कर ले और स्वीकार कर ले। गोविंद ने उनकी विनती को सुनकर के वो भी स्वीकार कर लिया। एक राजा देव नाम की पराक्रमी स्त्री है, जो अपने विधवा है, अपने राज्य की राजा है।
पति देव उनके स्वर्ग सिधारक चुके थे और उनकी एक पुत्री का नाम है भद्रा। उन्होंने भी जाकर के गोविंद से निवेदन किया कि आप इस राज्य के भी राजा बन जाएं, राजकुमार बन जाएं और मेरी पुत्री का सानंद विवाह संपन्न कर ले और मुझे मुक्त करें। भगवान ने स्वीकार कर लिया और 8वां विवाह मध्य देश के राजा हैं, उन्होंने भी निवेदन किया लक्ष्मणा जी का विवाह सानंद भगवान के साथ संपन्न करवाया। 8 पटरानियां हो गई, रुक्मिणी महारानी से लेकर के लक्ष्मणा जी तक। और इधर एक भौमासुर नाम का दैत्य था, भूमि से उत्पन्न हुआ। उसका संकल्प ये था कि 20,000 राजकुमारियों को एकत्रित करूंगा और इसके पश्चात 20,000 राजकुमारियों के साथ एक ही मंडप में और मैं अकेला दूल्हा रहूंगा और 20,000 दुल्हन रहेंगी और अपना सानंद विवाह संपन्न कराऊंगा। ये उसका संकल्प था। भौमासुर नाम का दैत्य 16,100 राजकुमारियों को एकत्रित कर चुका है। 16 इतना पराक्रमी असुर था, दैत्य था कि 16,100 राजकुमारियों को अपने कारागृह में बंद कर चुका है। अब इधर समस्त राजकुमारियों ने निवेदन किया, हे विधाता परमात्मा, या तो मेरा अंत कर दीजिए या मेरी रक्षा करिए। देवर्षि नारद एक बार भौमासुर नाम के दैत्य के यहाँ पहुंचे। समस्त राजकुमारियों ने देवर्षि नारद से कारागृह के अंदर से ही निवेदन किया कि आप तो महात्मा हैं और आप तो परोपकार के लिए ही बने हैं, मेरे ऊपर भी हम सब समस्त राजकुमारियों के ऊपर भी ये उपकार कर दीजिए। और इस दैत्य का संकल्प पूरा होने जा रहा है। 16,100 की संख्या पूर्ण हो चुकी है। जैसे 20,000 राजकुमारियों को बंदी गृह में एकत्रित कर लेगा, वैसे एक साथ पाणी ग्रहण संस्कार कर लेगा, विवाह कर लेगा। देवर्षि नारद ने गोविंद से जाकर के निवेदन किया, प्रार्थना किया कि आप कृपा करें उन राजकुमारियों पर, उन अबलाओं पर, और उस दैत्य का अंत करें और अंत करने के पश्चात उनको वहां से कारागृह से मुक्त करें। आचार्य सुखदेव भगवान कहते विवाह करने के बाद देवर्षि नारद ने नहीं कहा, उन्होंने यही कहा कि आप थोड़ा सा बढ़ा दें। आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते कि उन्होंने ये नहीं कहा देवर्षि नारद ने कि जाकर के विवाह करिए, उन्होंने ये कहा कि उनको मुक्त करिए, उन पर आपदा है, विपत्ति पड़ी हुई है। देवर्षि नारद के निवेदन से भगवान द्वारिकाधीश पहुंचे, भौमासुर नाम के दैत्य को ललकारा और भयंकर युद्ध हुआ और वो भौमासुर नाम का दैत्य भगवान के हाथों मारा गया। जब उसका अंत हो गया तो भगवान ने कारागृह को खुलवाया और खुलवा करके समस्त राजकुमारियों के सामने हाथ जोड़ करके द्वारिकाधीश भगवान निवेदन करते हैं, देवियों आप अपने अपने घरों को जाओ, आज से उस दैत्य का मैंने अंत कर दिया है और आपको कोई बंदी बना करके नहीं रख सकता। आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं समस्त राजकुमारियां हाथ जोड़ करके 16,100 राजकुमारियां हाथ जोड़ करके निवेदन करती हैं, गोविंद आपने मुक्त किया, बड़ी कृपा की, लेकिन आप ही बताओ, आप कह रहे हैं घर जाने के लिए, दुनिया का कौन पिता, दुनिया का कौन भाई, दुनिया का कौन पति, दुनिया का कौन परिजन एक रात्रि के लिए उसकी कन्या या पत्नी या पुत्री बाहर निकल जाए और समाज उस पर आरोप और कलंक लगा देता है। आज तो हम कई वर्षों से 16,100 की संख्या में इस राक्षस के कारागृह में बंद हैं। दुनिया का कौन पिता मुझे स्वीकार करेगा, दुनिया का कौन भाई मुझे स्वीकार करेगा, समाज कैसे मुझे जीने देगा, ताने मारेगा, उलहने मारेगा। हमारे सामने दो ही स्थितियां हैं, आप घर जाने की बात कहते हैं, कोई पिता पति भाई स्वीकार नहीं करने वाला मुझे। मेरे सामने दो ही परिस्थितियां हैं, या तो हम 16,100 राजकुमारियां या तो गलत रास्ते पर चली जाएंगी और या तो आत्महत्या कर लेंगे। समाज हमें जीने नहीं देगा, अबला समझ करके प्रताड़ित करेगा, परेशान करेगा, उपहास करेगा। इसलिए गोविंद आप ही कृपा करें, अगर आप जिस प्रकार से आपने सब पर कृपा करी है
उसी तरह आप कृपा करके और हम समस्त राजकुमारियों को अपनी दासी बना लें। गोविंद ने कहा यो मस्तु, ये भी स्वीकार है। 16,100 राजकुमारियों को भगवान ने स्वीकार कर लिया। आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से तुरंत प्रश्न करते हैं, राजन ये बताओ भगवान ने 16,108 विवाह किए, कौन सा विवाह भगवान ने अपनी इच्छा से किया है? नहीं किया। आप विचार करेंगे, आपने इस प्रसंग को गंभीरता से अगर सुना होगा तो भगवान ने एक भी विवाह अपनी इच्छा से नहीं किया है। सब भगवान विवाह व्यवस्था बस किए। 16,108 विवाह के सानंद, भगवान के विवाह सानंद द्वारिकापुरी में संपन्न कराया गया। और एक एक रानियों के 10 पुत्र उत्पन्न हुए। एक एक रानियों के 10 पुत्र उत्पन्न हुए। तो आप लोग कैलकुलेट करके जब अगली कथा में कहीं मिले तो आप बताइएगा कितनी संतानें थी, कितनी यदुवंशी थी। एक एक रानियों के 10 पुत्र, नाती पोता, यानी बढ़ता रहा परिवार। आज आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से निवेदन करते हैं, भगवान ने मानो एक एक करके समस्त आतताइयों, अधर्मियों, दुष्टों का अंत कर दिया। आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि एक पौंड्रक नाम का राजा है। अब वो पौंड्रक नाम का राजा भगवान के प्रभुत्व को देख करके, भगवान की महिमा को देख करके, भगवान के गुणानुवाद को देख करके, भगवान का वैभव संपदा देख करके, समाज में प्रतिष्ठा देख करके उससे नहीं रहा गया। अपने मित्र काशीराज से निवेदन करता है कि मित्र, अगर मैं द्वारिका के राजा की तरह मेरी भी समाज में प्रतिष्ठा कैसे बनेगी? काशीराज मित्र ने कहा कि 4 हाथ हैं उनके, द्वारिकाधीश के असली स्वरूप में जब आते हैं तो 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म है उनके हाथ साथ। आप भी 4 हाथ वाले बन जाएं और आप भी नील वर्ण के हो जाएं तो समाज आपको भी मानने लगेगा। काशीराज मित्र कह रहे हैं, काशी नरेश काशीराज पौंड्रक के मित्र हैं। उन्होंने सुझाव दे दिया पौंड्रक को। पौंड्रक ने संपूर्ण सेठों के यहाँ से नील मंगवाई, नीला बनने के लिए, और अपने संपूर्ण शरीर में पुतवा लिया। विश्वकर्मा को बुलाया, बढ़ई को, सुंदर 2 हाथ बनवा लिए लकड़ी के और दोनों फिट करवा लिया और लकड़ी का ही चक्र बना लिया और एक बटन लगवा लिया और बटन दबाता वो चक्र घूमने लगता। आचार्य सुखदेव भगवान कहते हैं उस बहरूपियों के देखो अपनी पूजा करवाने के लिए, स्वयं भगवान बनने के लिए कितना चिंतन उसने किया है द्वारिकाधीश भगवान का। यहाँ तक कि आचार्य सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित से कि भगवान के होठों के नीचे एक तिल था, उस तिल को भी उसने नहीं छोड़ा। पौंड्रक ने भगवान का वो तिल भी चिंतन करके अपने होठों के नीचे तिल बनवाया था। और आज संपूर्ण नगर में, संपूर्ण ग्राम में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सुनो रे पोखरिया वासियों, आज से द्वारिकाधीश भगवान की छुट्टी। अगर पूजा करनी है तो किसकी करनी है? पौंड्रक कृष्ण वासुदेव की पूजा करनी है। ओम जय पौंड्रक वासुदेवा, स्वामी जय देवा। भक्त जनन के प्रभु जी, भक्त जनन के प्रभु जी, प्राणन के देवा। पौंड्रक कृष्ण वासुदेव ने समस्त नगरवासियों को आदेशित कर दिया कि आज से द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की पूजा बंद। अगर पूजा कर, जैसे कंस ने भी यही किया था ना, राजा बनने के बाद समस्त ब्राह्मणों को, आचार्यों को, समस्त नगरवासियों को, मथुरा वासियों को
ढिढोरा पिटवाया था कि आज से किसी की पूजा नहीं होगी, अगर स्वाहा बोलना है तो कंसाय स्वाहा बोलो, पूजा करनी है तो मेरी करो, आरती। जब व्यक्ति को अहंकार होता है, जीव को अहंकार होता है, तो स्वयं अपने आप को परमात्मा मान लेता है। आज वही अपराध पौंड्रक ने किया। पौंड्रक कृष्ण वासुदेव नाम रखवा लिया अपना नाम भी उसने बदल दिया, आधार कार्ड चेंज करवा लिया, पौंड्रक कृष्ण वासुदेव लिखवा लिया और सबके यहाँ बंटवा दिया, पोस्टर लगवा दिया कि मेरा नाम आज से पौंड्रक कृष्ण वासुदेव है, इस नाम से मेरी पूजा होनी चाहिए। देवर्षि नारद ने कहा रुको मैं बच्चू तुम्हारा भी अंत करवाता हूँ। धीरे से द्वारिकाधीश भगवान के यहाँ पहुंच करके देवर्षि नारद ने कहा कि महाराज अपने नाती पोता बच्चों को लेकर के यहाँ से निकल लीजिए, क्योंकि दूसरे वासुदेव प्रकट हो चुके हैं। भगवान ने कहा क्या नाम है उनका? बोले पौंड्रक कृष्ण वासुदेव। और काशीराज जैसे उनके परम मित्र हैं, सुझाव देने वाले, और मार मार के लोगों से पूजा करवाई जा रही है और मंत्र जाप करवाया जा रहा है, आरती गवाई जा रही है। अरे देवर्षि नारद से भगवान ने कहा कि देवर्षि नारद मुस्कुराते हैं भगवान कि उत्कृष्ट बनने के लिए उसने मेरा कितना चिंतन किया होगा, आज मुझे उसका दर्शन करने जाना पड़ेगा। देवर्षि नारद ने कहा आप भी दास मत बन जाइए, दर्शन करने मत जाइए, उसका उद्धार करिए, समाज का कल्याण इसी में है। वासुदेव कृष्ण सीधे पहुंचते हैं पौंड्रक कृष्ण वासुदेव के पास। आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि भगवान द्वारिकाधीश भगवान पहुंच करके पौंड्रक कृष्ण वासुदेव को सिंहासन में बैठे हुए, सुंदर चक्र चल रहा है, गदा पद्म धारण किए हुए और आशीर्वाद मुद्रा में पौंड्रक कृष्ण वासुदेव बैठे हैं और संपूर्ण प्रजा बैठी हुई है और उनकी तरफ टुकुर टुकुर देख रहे हैं। भगवान द्वारिकाधीश देख करके देवर्षि नारद छिप करके देखा और देख करके मुस्कुराते हैं कि नारद जी कितना इसने चिंतन किया होगा, मेरे संपूर्ण अंग का कितना चिंतन किया होगा। इसलिए आचार्य सुखदेव भगवान कहते हैं कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहा, काम से गोपियों ने भजा, भय से कंस ने भजा, द्वेष से पौंड्रक कृष्ण वासुदेव भज रहा है, शिशुपाल ने भजा द्वेष से, भगवान से द्वेष से ही करता था शिशुपाल, गालियां देता था। तो आज भगवान ने पहले समझाने का प्रयास किया। उसने कहा तुम अपने आप को असली कौन है नकली कौन है, चले युद्ध करके दिखाते हैं। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण और पौंड्रक वासुदेव कृष्ण का युद्ध हुआ और वो लकड़ी के हाथ भगवान तुरंत दो निकाल देते हैं, असली हाथों को भगवान ने तुरंत निकाल दिया। और आश्चर्य तब हुआ जब आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि पौंड्रक कृष्ण वासुदेव के शरीर से दिव्य ज्योति निकली और निकल करके भगवान के शरीर में समाहित हो गई, मानो सामुज्य मुक्ति प्रदान कर दिया भगवान ने। इसलिए प्रदान कर दिया कि मेरा कितना चिंतन किया है इसने। एक बार मित्र और भक्त व्यक्ति भगवान को थोड़ी देर के लिए भूल सकता है, लेकिन शत्रु भगवान को कभी नहीं भूलते, हमेशा चिंतन करते हैं। ये मानव की भी भ्रांति, मानव के सामने भी ये बात आती है। एक बार मित्र भूल जाएगा, लेकिन शत्रु का चिंतन मानव हमेशा करता है कि कहीं वार न करे, कहीं हमेशा सावधान रहना मतलब चिंतन करना। आज उस पौंड्रक कृष्ण वासुदेव का अंत हो गया। काशीराज तुरंत हाथ जोड़ करके उन्होंने दासत्व स्वीकार कर लिया। प्रभु मुझे क्षमा करे, मुझसे पूछता था, मेरा मित्र था, इसलिए मैं सलाह दे देता था। आज से मैं आपका दास हूँ, आपकी शरण में हूँ। भगवान ने कहा तुम सीधे काशी जाकर के वहां के राजा हो और ये चाटकारिता करना बंद करो, अपने राजपाट को संभालो। आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से निवेदन करते हैं कि भगवान एक एक करके सबका अंत कर दिए, समस्त आतताइयों का, दुष्टों का। इधर भगवान अपने द्वारिका में एक दिन समस्त पुत्रों और नाती पोताओं और पत्नियों के साथ बैठ करके वार्तालाप कर रहे थे। देवर्षि नारद जी के मन में भ्रम हुआ कि यहाँ एक विवाह होने के बाद दुर्दशा हो जाती है और यहाँ तो 16,108 विवाह किया है द्वारिकाधीश भगवान ने। चल करके जरा देखूं इनकी क्या दशा है। देवर्षि नारद द्वारिका पहुंचते हैं। द्वारिका में जैसे गए, भगवान ने देवर्षि नारद के मनसा को पढ़ा। वो तो अंतर्यामी हैं,
भगवान किसी कक्ष में किसी महारानी के साथ भोजन प्रसाद खा रहे हैं, कहीं विश्राम अवस्था में है, कहीं बच्चों के साथ खेल रहे हैं। यानी भगवान अनेकों अनेक रूप में देवर्षि नारद जिस महल के सामने जाते, जिस दरवाजे के सामने जाते, जिस नगर में जाते, भगवान का 16,108 रानियां हैं, तब 10 पुत्र हैं, तब कोई छोटा मोटा घर तो होगा नहीं। अब देवर्षि नारद 7 आचार्य सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि देवर्षि नारद जैसा तीव्र गति से चलने वाला 7 दिन तक भ्रमण करते रहे द्वारिका में, और एक एक घर को झांकते रहे, आंगन में ऊपर बैठ करके, कभी आंगन से झांके, कहीं दरवाजे से झांके, भगवान अपनी लीला कर रहे हैं। और हर जगह भगवान देवर्षि नारद को दिखे। देवर्षि नारद का मन जो है प्रफुल्लित हुआ कि साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। बिन पग चलई सुनई बिनु गाना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, इनके लिए कोई आश्चर्य नहीं है। आज देवर्षि नारद का मन का भ्रम दूर हुआ और देवर्षि नारद वहां से चले जाते हैं द्वारिका से। और इधर भगवान मन में विचार कर रहे थे। बलराम भैया से उन्होंने कहा कि अभी 2 दुष्ट बाकी हैं, एक जरासंध और एक शिशुपाल, 2 का भी अंत नहीं हुआ है। कल तो अभी बारात में थे शिशुपाल और जरासंध दोनों। रुक्मिणी महारानी का आनंद विवाह संपन्न हुआ राजा भीष्मक के यहाँ, तो रुक्मिणी ने पहले शिशुपाल को ही तो बारात लेकर आने के लिए कहा था। इधर पांडवों ने संपूर्ण विजय श्री प्राप्त करके इंद्रप्रस्थ नगरी के राजा बन गए और राजसूय यज्ञ का निमंत्रण किया, आयोजन किया और समस्त राजाओं को निमंत्रण भिजवाया। इधर द्वारिकाधीश भगवान को निमंत्रण के लिए निवेदन किया, एक सभा बुलवाई। जब भगवान द्वारिकाधीश के पास पत्र पहुंचा राजसूय यज्ञ का, तो भगवान इंद्रप्रस्थ, द्वारिका से इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं। इंद्रप्रस्थ दिल्ली को कहते हैं, जिसका नाम आज दिल्ली है। तो इंद्रप्रस्थ पहुंच करके भगवान ने पांडवों से निवेदन किया कि राजसूय यज्ञ उसको कहते हैं जो संपूर्ण राजाओं को या तो विजय श्री प्राप्त कर लो और या तो फिर मैत्री कर लो। अभी 2 दुष्ट बाकी हैं। क्या जरासंध शिशुपाल से आपकी मित्रता हो गई है या आपने विजय श्री प्राप्त कर ली है? तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि न उनसे मित्रता हुई है न विजय श्री प्राप्त हुई है। तो भगवान ने कहा कि किस बात का राजसूय यज्ञ, यानी संपूर्ण राजाओं से विजय श्री प्राप्त कर ले, उसको राजसूय यज्ञ कहते हैं। अभी राजसूय यज्ञ करने का अधिकारी आप लोग नहीं है। और इधर सभा, उसी सभा में शिशुपाल बैठा हुआ था। जब राजसूय यज्ञ प्रारंभ होने की बात आई, तो राजसूय यज्ञ में ये होता है कि प्रथम पूजन राजा का होता है। भगवान के पहले प्रथम पूजन राजा का होता है, फिर इसके बाद यज्ञ प्रारंभ होता है। तो प्रथम पूजन का अधिकारी कौन है? तो अर्जुन ने, भीम ने, नकुल और सहदेव को निवेदन कर दिया धर्मराज युधिष्ठिर से कि भैया प्रथम पूजन के अधिकारी हमारे द्वारिका के राजा द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण हैं। उसी सभा में शिशुपाल बैठा था। तुरंत तमक करके खड़ा होता है, जिसकी माता का पता नहीं, जिसकी बिरादरी का पता नहीं, जिसके कुल का पता नहीं, जिसके खानदान का पता नहीं, जिसके जातीय का पता नहीं, वो इस राजसूय यज्ञ में प्रथम पूजन का अधिकारी वो कैसे हो सकता है? जिसके खाने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, अपने हमारे मित्र जरासंध से के भय से द्वारिका में छिप करके, समुद्र में छिप करके द्वारिकापुरी का निर्माण किया है। ऐसे भगोड़े का प्रथम पूजन नहीं, मैं स्वीकार नहीं करता इस प्रस्ताव को। और मानो आज आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते इतनी गाली दिया कि वो गिनती गिनना भूल गया। शिशुपाल को ये श्राप था कि जिस दिन तुम 100वीं गाली तुम्हारी पूरी हो जाएगी, उस दिन ऑटोमेटिक भगवान का चक्र सुदर्शन आएगा और तुम्हारे शरीर से सर को धड़ से अलग कर देगा। आज शिशुपाल गिनती गिनना भूल गया और वही हुआ। 100वीं गाली जैसे पूर्ण हुई, भगवान का चक्र सुदर्शन आया और शिशुपाल के गले को तुरंत 2 खंड में कर दिया। एक अधर्मी और मारा गया। अब बचा है एक जरासंध। भगवान ने भीम और अर्जुन को बुलाया, बोले उसका अंत करो और इसके पश्चात राजसूय यज्ञ प्रारंभ करो।
बोले उसका अंत कैसे होगा? बोले उस पर इस समय ब्राह्मणों की कृपा है। 10,000 ब्राह्मणों को वो बैठाया था ना यज्ञ करने के लिए कि मैं द्वारिकाधीश से लड़ने जा रहा हूँ। 17 बार हारा था वो जरासंध। 17 बार हारने के बाद 18वीं बार उसने ब्राह्मणों को यज्ञ में बैठाया था, 10,000 ब्राह्मणों को, और ये कहा था कि अगर मैं 18वीं बार हारा तो आप लोगों का अंत कर दूंगा, अगर जीत गया तो जीवन पर्यंत आपको किसी के दरवाजे मांगने नहीं जाना पड़ेगा, पूजा पाठ करवाने नहीं जाना पड़ेगा, किसी की दक्षिणा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना धन मैं आपको प्रदान करूंगा। ब्राह्मणों ने निवेदन किया था और द्वारिकाधीश भगवान उन ब्राह्मणों की प्रार्थना स्वीकार करके और युद्ध से भाग गए और समुद्र में छलांग लगा करके द्वारिकापुरी का निर्माण करके रातों रात और संपूर्ण मथुरा वासियों को द्वारिका बुला लिए। अब इधर भगवान ने भीम और अर्जुन से कहा कि उसको इस तरह से युद्ध में नहीं जीत सकते, छल पूर्वक युद्ध किया जाए तो जीता जा सकता है। इस प्रकार इस समय वो ब्राह्मणों पर बहुत प्रसन्न है और हम लोग ब्राह्मण का वेश बना करके चलेंगे और भिक्षा में उससे याचना करेंगे, मांगेंगे। बोले क्या मांगेंगे? युद्ध मांगेंगे और उससे वचन 3 बार संकल्प करवाएंगे और वो जो संकल्प कर लेगा तो फिर युद्ध करेगा, अन्यथा वो युद्ध ही नहीं करेगा। भीम, अर्जुन और द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण तीनों ब्राह्मण का वेश बना करके मगध नरेश जरासंध के यहाँ पहुंच जाते हैं दरवाजे पर। जैसे ब्राह्मण के वेश को देखा जरासंध प्रसन्न चित्त हो गया और प्रसन्नता से निवेदन किया, ये ब्राह्मण देवताओं, आपकी तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है और कहां से आना हुआ और किस लालसा को लेकर के आए। भगवान कुछ नहीं बोलते, उन्होंने सोचा कि मैं जैसे बोलूंगा शायद ये पहचान ना जाए। अर्जुन को इशारा करते हैं बोलने के लिए। अर्जुन ने निवेदन किया कि हम ब्राह्मण देवता आए हैं आपके दरवाजे में और आपसे कुछ याचना लेकर के आए हैं। जरासंध ने कहा आप आदेश करें और जो आप आदेश करेंगे वो आपको मिलेगा। भगवान ने सोचा अर्जुन से कहीं गड़बड़ न हो जाए, तुरंत भगवान बोल पड़े कि राजन, हम लोग आप से तभी मांगेंगे जब आप संकल्प करेंगे। कुछ अक्षत जल मंगवाया गया और भगवान ने संकल्प बोला और जरासंध ने संकल्प, जरासंध से संकल्प में क्या मांगते हैं? युद्धम नो देहि राजेंद्र, आप अगर देना चाहते हैं दान में कुछ तो हम युद्ध मांगते हैं आपसे। जरासंध ने तुरंत मन में विचार किया और भगवान के तिल को देख करके उसने मन में विचार किया कि आप ब्राह्मण देवता, आपको मैंने कहीं देखा है। भगवान ने वचन 3 बार करवा लिया, संकल्प करवा लिया। इसके बाद भगवान ने कहा कि आपके यहाँ आप ब्राह्मणों पर कृपा करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, हो सकता है हम भी 2-4 बार आए हों आपके यहाँ। जरासंध ने कहा ऐसा ही होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप तो पुराने परिचित मालूम होते हैं। तब भगवान असली स्वरूप में आते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा नाम द्वारिकाधीश कृष्ण है और ये भीम है और ये अर्जुन है। अब आपने वचन दिया है, युद्ध करिए। जरासंध ने तुरंत नकार दिया, तुमसे तो मैं युद्ध कर नहीं सकता, इसलिए कि तुम मेरे ही डर के कारण मथुरा को छोड़ करके द्वारिका में निवास कर रहे हो। हाँ, अर्जुन गांडीवधारी है, अर्जुन से भी युद्ध नहीं कर सकता। मैंने वचन दिया है तो मेरे समान बलवान अगर कोई है तो भीम है, भीम से युद्ध कर सकता हूँ। आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, आज मानो भीम की छाती एकदम और चौड़ी हो गई अहंकार से। साक्षात द्वारिकाधीश भगवान को नकार देता है जरासंध, गांडीवधारी अर्जुन को नकार दिया और मुझे चुना है। तिरछी नजर से भगवान की ओर देखते हैं। भगवान ने कहा चलो वो भी देखेंगे कितना बलशाली है भीम दादा। पहले युद्ध की भूमि में तो पहुंचे, जरासंध और भीम दोनों द्वंद्व युद्ध के लिए पहुंचते हैं। भयंकर युद्ध हुआ। 17 दिन तक जरासंध और भीम का युद्ध चला है। 17 दिन तक, 27 दिन तक भगवान ने युद्ध किया था। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने किससे? जामवंत जी से। और 17 दिन तक भीम ने युद्ध किया। 17 दिन तक भीम ने युद्ध किया। 18वें दिन भगवान, 17वें दिन भगवान ने ऐसी माया रची कि भीम का अहंकार चूर चूर होना चाहिए।
18वें दिन जरासंध ने नस नस ढीली कर दी भीम की, और भीम ने कहा कि कल मैं 19वें दिन युद्ध नहीं करूंगा, इसलिए क्या मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। आपकी तरह या तो मैं छोड़ करके भाग जाऊंगा या तो आप कुछ उपाय बताओ तो उसका अंत हो। भगवान ने कहा ठीक है, कल सुबह मेरी तरफ देखना युद्ध करते ही, और जैसा मैं इशारा करूं वैसा कर देना, उसका अंत हो जाएगा। भगवान ने एक घास उठाई और उठा करके उस घास को चीर करके यूं पलट दिया, और पलटते ही क्या होता था, जरासंध द्वंद्व युद्ध इसलिए स्वीकार करता था, किसी अंग को तोड़ दिया जाए, खंड कर दिया जाए और फेंक दिया जाए तो वो जरासंध का अंग जाकर के पुनः शरीर में जुड़ जाता था। बस उसको यही श्राप था कि आपको फाड़ करके अगर दो भागों में उल्टी दिशा में कर दिया जाए तो फिर शरीर नहीं जुड़ेगा। आज भी भगवान द्वारिकाधीश की तरफ देखते हैं, भगवान ने उस घास को उठाया, उठा करके दो भागों में चीर करके अदला बदली कर दिया। उसी तरह से भीम ने जरासंध के पैर में पैर लगा करके हाथ से फाड़ दिया दो फाड़ में, और अदला बदली करके छोड़ दिया। गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब इधर आचार्य सुखदेव भगवान कहते हैं अब संपूर्ण आतताइयों का अंत हो चुका है। भगवान भीम और अर्जुन के साथ वापस लौट करके और इंद्रप्रस्थ में सुंदर राजसु यज्ञ का आयोजन किए और संपूर्ण राजाओं से मित्रता का सौहार्द और प्रेम का निवेदन किया और समस्त पांडवों को खूब समझाया। और इसके पश्चात भगवान द्वारिकापुरी लौट करके आते हैं। और आचार्य सुखदेव भगवान बहुत सुंदर प्रसंग का वर्णन करते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण विद्याध्ययन के लिए गए थे सांदीपनि आश्रम में, वहां पर एक ब्राह्मण देवता से उनकी मित्रता हुई और वही ब्राह्मण देवता के प्रसंग का आज वर्णन करते हैं आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से। ब्राह्मण देवता अपनी सुंदर कुटिया में निवास करते हैं जिनका नाम है सुदामा जी। उनकी धर्मपत्नी का नाम है सुशीला जी। और सुदामा जी महाराज भगवान के परम मित्र हैं और सुदामा जी महाराज को केवल गोविंद से प्रेम है, दुनिया के सांसारिक कार्यों से कोई लेना देना नहीं है। घर में खाने के लिए है या नहीं है, व्यवस्था कुछ है या नहीं है, ये गोविंद जाने, मेरा काम है केवल गोविंद का नाम लेना। आज सुशीला महारानी से, उस ब्राह्मणी से, सुशीला जी से किसी ने निवेदन किया कि बहन, मैंने सुना है कि द्वारिका के जो इस समय राजा हैं, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण आपके पति देव के परम मित्र हैं और बचपन के सखा हैं। क्यों आप ऐसा नहीं करती कि उनको वहां भेज करके और एक बार सुदामा जी को अपने पति देव को भेज करके मिलवा दीजिए, आपकी संपूर्ण गरीबी दूर हो जाएगी। एक बात आपसे निवेदन करूं कि समाज के लोग नासमझ लोग सुदामा जी महाराज को दरिद्र कहते हैं। आप ये बताएं, जिसका त्रैलोक्य का मालिक परम मित्र हो वो दरिद्र कैसे हो सकता है? क्यों? ये कोई साधारण नहीं। हाँ, दीनहीन हो सकता है, गरीब हो सकता है, लेकिन दरिद्र नहीं हो सकता। एक बहुत छोटे प्रसंग का वर्णन करूं, निवेदन करूं आपसे। एक बार एक पूर्व देश के राजा, दृष्टांत महासागर की कथा है, पूर्व दरिद्र शब्द का जो लोग सुदामा जी महाराज को संबोधित करते हैं। और ये कौन करता है? छोटे मोटे गायक कलाकार जिनको ना समझ है, वो अपनी फिल्मों को बनाने के लिए, अपनी गायकों को सजाने के लिए सुदामा जी को दरिद्र कहते हैं। दरिद्र नहीं। आप ये बताएं दरिद्र कौन हो सकता है? गजधन, वाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान।